हम पंडोकर सरकार आश्रम में हैं और सुबह से कुछ ऐसा देख रहे हैं जिस पर आंखों को भरोसा नहीं है और दिमाग को यकीन नहीं है। आपके चेहरा देख के आपका आगे पीछे का पूरा हिसाब किताब लिख दिया जाता है। यहाँ के महाराज गुरु शरण जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तार्किक मन जो तकनीक का कैमरा लेकर आपके सामने आया, उसके मन में इकलौता पहला सवाल ये है कि कैसे समझें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज के युग में और ये परमात्मा का विशिष्ट स्थल है पंडोकर सरकार। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया है। हनुमान जी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा से महाराज धर्मराज के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना की गई द्वापर में, ऐसा जनश्रुति और क्षेत्र की मान्यता है। श्री पंडोकर सरकार श्री हाथीवान महाराज की कृपा से मुझे जो भी प्रेरणा मिलती है, जो भी अनुभूति होती है, वह मैं पर्ची पे लिख देता हूँ। और ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। जैसे कि मैंने उदाहरण में बताऊं, जब आपके कैमरामैन जो संचार कर रहे हैं अभी, जिनको मैंने कैमरा बंद करने के लिए मैंने नहीं कहा, लेकिन आदेश उन्हीं को हुआ। जब इनको आदेश भैया को हुआ, कहा कि आप किसी को उठा के लाओ, तो ठीक है। जब मेरे कान में कोई शक्ति बात करती है, ये तो मान लिया करती होगी, लेकिन जब कैमरा वैन वाले भैया को भेजा, तो जिन्होंने किसी को भेजा, तो इनके कान में किस व्यक्ति ने बात की कि इसको उठा दो। जब इनके कान में किसी ने बात नहीं की, तो मेरे कान में किसी ने बात नहीं की, और ना ही किसी शक्ति ने मेरे से बात की। क्यों नहीं की? जब इनसे बात नहीं की, तो हमसे कहां से हो गई होगी। फिर इन्होंने जिसको उठाया, उस पर्ची पे ही वही चीज क्यों लिखी, वही क्यों मिला? तो ये सोच का विषय बनता है। इस विषय पे ही हम और आप सब लोग ईश्वर को मानते हैं। हम कोई भगवान नहीं है। कार्य करने वाले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। एक सवाल ये है कि क्या आप कह रहे हो कि आप जैसी शक्ति का आदेश होता है, तो उसमें क्या आप कुछ सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं? आपके मन में क्या चल रहा होता है? मैं बता दूं आपको, विज्ञान का योग है, और विज्ञान के योग में ये कहना एक चैलेंज का विषय होता है, एक कठिन विषय है कि कोई बात करता है या मुझे समझ में आ जाती है। मुझे जो भी प्रेरणा अंतर मन से जो तरंगे मिलती हैं, घर से रखिए, अंतर मन से जो तरंगे मिलती हैं, वह मैं पर्ची पर कलमबद्ध कर देता हूँ। उसको चाहे ये माने कि हनुमान जी महाराज मेरे कान में बता रहे हैं, या चाहे ये माने कि श्री हाथी महाराज को प्रेरणा दे रहे हैं, या ये माने कि कोई आदर्श शक्ति लिखवा रही है, या ये माने कि विज्ञान का योग है, टेक्निक है। ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए शोध का विषय है। एक साइंटिफिक टर्म है माइंड रीडिंग। तो क्या आप लोगों की नजर में नजर डाल के माइंड पढ़ते हैं? जैसे कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ माइंड रीडिंग के विषय में, ये एक अध्यात्म के श्रेणी में एक बताऊँ, ये ऋषि प्रधान देश है, और ऋषि प्रधान देश में समस्त विद्याएं हैं। यहाँ ऐसी विद्या कोई बाकी नहीं जो भारत भूमि पर ना हो। तो मैं रीडिंग के विषय पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये विद्याएं होती हैं और किसी के पास होगी भी, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे आपके भाई पत्रकार महोदय आए, जो आपके साथ में हमारे नव दुनिया संबंधित हैं, इंद्रगण का परिचय दिया है। उन भाई के परिचय जब लिखा गया, उनकी माँ का नाम शकुंतला, उनका नाम था ना, और यदि जो कुछ लिखा गया, पिताजी का नाम लिखा गया, तो ये रीडिंग में कहाँ लिखा? रीडिंग में वो होता है जो दिमाग में चल रहा हो, या पहले से कोई सेटिंग हो तो ही लिख सकते हैं, अन्यथा असंभव है, या भगवत कृपा हो। तो ये आज की योग पीढ़ी को शोध के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए आगे पढ़ना चाहिए, और अध्यात्म को सनातन से लोग मानते आए इसी बात पे। जैसे जो टीवी पे शो देखेंगे, उनके मन में सवाल आएगा, लंबी कतारें हैं, ठीक है, 7200 की पर्ची है, 2100 की पर्ची है। हमारा पूछना फर्ज ये है कि अगर ये धर्म है और अगर ये तरंगे हैं, तो उसमें पैसा कहाँ से आ जाता है बीच में? और 7200 की पर्ची और 2100 की पर्ची और 100 की पर्ची, चाहे 1 रुपये की पर्ची, ये पैसा अर्थशास्त्र धर्म में कहाँ टिकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में ये संसार भौतिकवाद में जा रहा है, और भौतिकवाद बगैर अर्थ के विस्तार नहीं हो सकता है। भौतिकवाद में आदमी जब पंडोकर धाम में आया, तो सबसे पहले कैमरा तलाशता है, सबसे पहले यहाँ पे खाना के लिए लंगर तलाशता है, सबसे पहले यहाँ पे गद्दा रले तलाशता है। तो बगैर अर्थ के आ सकता है? तो बगैर व्यवस्था, यहाँ पे आज बरसात हो रही है, यहाँ गर्मी हो रही है, किसी प्रकार से यहाँ पे विशेष माहौल प्राकृतिक रूप से हो रहा है, तो उस दौरान आदमी कहाँ रुके? तो बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बनती। और ट्रस्ट जो पंडोकर धाम का है, ये संचालन कर रहा है। इस पर हमारे वरिष्ठ जो कार्यालय हैं, इस पर हर वर्ष ट्रस्ट का ऑडिट होता है,
बाकायदा ट्रस्ट के पदाधिकारी लोग हैं उस पर निगरानी रखे हुए हैं और इस पैसे को यहाँ के पंडोकर धाम के विकास में लगाया जा रहा है। पहले पंडोकर धाम में वर्ष 2009-2010 तक यहाँ 5 रुपए और 1 रुपए की दरखास्त लगती थी, जब यहाँ ना एक कमरा हुआ करता था और ना एक धर्मशाला और ना एक शौचालय। जब 2011 में प्रवेश हुए तो पंडोकर धाम में 101 रुपए 50 रुपए की और 101 रुपए की पर्ची कटी। उसके बाद 2012 में प्रवेश हुए, वहाँ पर भक्तों ने कहा कि यहाँ कुछ बनना चाहिए, तो टेंट के लिए टीन शेड बनाया गया, तो उसके लिए 251 रुपए और 101 रुपए की दरखास्त रखी गई दरखास्त के रूप में। क्योंकि एक सिस्टम नहीं होगा, एक व्यवस्था नहीं होगी तो सब पहले आएंगे और सबका नंबर पहले आएगा। दुनिया में बताओ, आप जिससे बात कर रहे हैं, जो लाइट सामने चल रही है हमको अक्स ले रही है, ये भी किसी ना किसी अर्थ से ले रही है। यदि अर्थ नहीं होता तो ये कैमरा मेरे सामने रोशनी भी नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर अर्थ और करंट दोनों हैं। तो अर्थ के बगैर करंट नहीं बनता और करंट के बगैर अर्थ नहीं बनता। यहाँ जो व्यवस्था हो रही है वो अर्थ के लिए हो रही है, किसी को दबा के नहीं लिया जा रहा है। यदि किसी की इच्छा 1 रुपए की है तो वो 1 रुपए की भी पर्ची कटवा रहा है। यदि जिसकी 5 रुपए की इच्छा है तो 5 रुपए कटवा रहा है, जिसकी इच्छा 500 की 500 की। और जिसको जल्दी जाना है तो हम तो कहते हैं आप तो 10 लाख दो, हमें क्या दिक्कत है, मंदिर निर्माण हो और आप बड़े आदमी हैं, आपका कल्याण हो और पंडोकर धाम का विकास हो। मध्य प्रदेश में चुनाव है, इस वक्त हम मध्य प्रदेश में खड़े हैं। आपके दिमाग में यही चल रहा था जब आप ज्यादा वो हो? हाँ, मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, तो राजनीतिक तौर पर कोई नेता आया है आपसे, और नेता जब आते हैं तो क्या बताते हैं? नेताओं की भविष्यवाणी, देखिए मैं मध्य प्रदेश की भविष्यवाणी। देखो मैं आपको भैया एक बात कहूँ, ये दुनिया में सभी लोग सत्ता के पीछे दौड़ गए। नेता ही नहीं, जिन्होंने अभी हाथ धोना नहीं आता, जिनको चलना नहीं आता, वो पजामा पर कुर्ता पहन के कहता कि हम नेता बनेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम देश के मंत्री विधायक बनेंगे, हम ग्राम की पंचायत के सरपंच बनेंगे। तो ये सबका विषय है और जनता ही विकास करती है और जनता ही विकास गिराती है और जनता ही नेता बनाता है और जनता ही नेता को बिगाड़ देता है और जनता ही नेता को खा जाता है। इसलिए मेरे पास समस्त लोग आते हैं, जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, अब उनकी बाढ़ आना चालू हो जाएगी। ये 15 दिन पूरे भारतवर्ष के और राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि स्थानों से यहाँ आकर के लोग इसीलिए आएंगे, इसी सरकार से प्रार्थना मिल जाए, हमको आशीर्वाद मिल जाए, और बनने के बाद जाएं या ना जाएं ये उनकी विषय हो जाता है। लेकिन भगवान जब ही याद आते हैं जब मूड पे कुछ आ जाता है। चलिए, एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में एक तार्किक इंसान के तौर पर आया था जब मैं नीचे गया था, आपने कहा था शेड में दरबार लगता है, मैं वहां गया था, वहां एक महिला आई थी जिसके पति ने मर्डर किया था और वो एक अर्जी लेके आई और उसने कहा कि महाराज ने कहा है कि वो पैरोल पे छूट जाएंगे। इस तरह का कोई अगर मामला आता है तो उसमें धर्म क्या कहता है? एक मर्डर का जो इंसान है जो कह रहा है हाँ मैंने हत्या की है, और वो एक अर्जी लगाता है भगवान के सामने कि मुझे छूट मिल जाए, उसमें आप आश्वासन देते कि राहत मिलेगी, आप लगातार आइए, उसको आप कैसे कहेंगे? धर्म हत्या पर क्या कहते हैं? देखिए, धर्म हत्या का कोई रिश्ता नहीं है। अधर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के जोड़े हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो। यदि अधर्म नाश हो जाएगा तो धर्म को कौन पूछेगा? तो ये तो एक दोनों हो गए बहन भाई। तो इस विषय पे हमारा कहने का मतलब जो जैसा करेगा वो सब भोगेगा। लेकिन गुरु का काम है सदमार्ग बताना। यदि आपसे भूल से, त्रुटि से कोई हत्या हो गई, ऐसा कोई कर्म हो गया, ऐसा कोई कुक्रम हो गया, ऐसा कोई रास्ता बन गया, तो उस पर सत्य पर चलाने के लिए गुरु होता है। और गुरु के लिए जो सत्य पर चलता है वो भी हमारा है और जो असत्य पर चलता है वो भी हमारा है। लेकिन उसके लिए हमारा दायित्व ज्यादा है कि भाई गलत रास्ते पर है, हम उसको मार्गदर्शन देकर सद रास्ते पर ले आए। और उसको जो सजा हुई है अनजाने में, धोखे में, किसी के बहलाने फुसलाने में, या अज्ञात कोई घटना हो गई और झूठ फंसाया गया है, तो हनुमान जी महाराज आपकी सहायता करें। मजिस्ट्रेट की बुद्धि में आए, आपके वकील की बुद्धि में आए, तथ्य जवाब सही मिले और आपकी विजय हो, यही कामना का आशीर्वाद देते हैं। यानी महाराज हर समस्या के लिए आपकी कामना, ऐसी कामना करते हैं कि आपके पास आपका मनोरथ पूरा हो। इस तरह की अर्जियां लेकर लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक पर्चियां लिखी गई, उन पर जो लिखा गया उसमें सचमुच विश्वास करना अभी भी शायद संभव नहीं। पवन नारा, इंडिया टीवी। ठीक है, धन्यवाद।